हिंदुओं की आवाज पर यूट्यूब की गाजगिरी है। तो लव जिहाद पर यह डिजिटल फसाद लगातार जारी है। तो रचित हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि सब लोकतंत्र के फाउंडर हैं। रचित, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज पर। नमस्कार जी, जिस तरीके से लगातार लव जिहाद को प्रमोट करने की कोशिश बॉलीवुड विगत दिनों में भी करता आया है रचित, और अब हमेशा से हमने विरोध उसका किया है, आवाज उनके खिलाफ उठाई और उसका परिणाम भी हमको भुगतना पड़ा है। हर तरीके से आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है, हर तरीके से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो या किसी अन्य रूप से हो। आपके साथ भी वही कुछ हुआ है। मैं चाहूंगा दर्शकों को बताएं आप। देखिए, ये हमें समझने की आवश्यकता होगी कि लव जिहाद केवल गली मोहल्ले में नहीं फैलाया जाता, केवल स्कूल और कॉलेज में नहीं फैलाया जाता, केवल वो लोग, वो लड़के, वो शांति दूत जो बाइक लेकर कॉलेजेस के आसपास घूमते रहते हैं, जिसको रोमियो स्क्वाड उत्तर प्रदेश का हैंडल करने की कोशिश करता है, केवल उससे लव जिहाद नहीं फैलाया जाता। लव जिहाद एक बहुत वैश्विक, बहुत बड़ी एक षड्यंत्र है, जिसमें हमारे देश का बॉलीवुड, जिसे मैं कराची वुड कहता हूं, वो भी शामिल है, हमारी बुक्स भी शामिल हैं, हमारे बुद्धिजीवी भी शामिल हैं, हमारे वामपंथी भी शामिल हैं, और जिहादी तो न केवल भारत के बल्कि दुनिया भर के शामिल हैं ही। और इसका एक सबसे जीता जागता उदाहरण हमें देखने को मिलता है कराची वुड, क्योंकि बॉलीवुड मुंबई के नाम पर कहते हैं, लेकिन चलता वो कराची से है, तो इसलिए मैं उसे कराची वुड कहता हूं। वो लोग इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं कि लव जिहाद एक बहुत सामान्य चीज है, लव जिहाद में जिहाद जैसा कुछ नहीं होता है, वो तो एक पवित्र प्रेम है। और ये सब जो बनाया जा रहा है, ये सुदर्शन न्यूज जैसे, हम जैसे कट्टर हिंदूवादियों की एक सोच मात्र है, कल्पना मात्र है। लेकिन हकीकत ये है कि चाहे वो फिल्मी पर्दा हो, चाहे वो फिल्मी पर्दे के पीछे की हकीकत हो, लव जिहाद हमारे देश को जकड़ता जा रहा है। कोरोना से ज्यादा शायद हमें लगता है कि लव जिहाद से हमें बचने की आवश्यकता आज के समय में हो गई है। और उसी का उदाहरण ये आया फिल्म तूफान। जब इसका ट्रेलर आया तो देखने में लगता था ये कि स्पोर्ट्स बेस्ड मूवी है, बिल्कुल बहुत सामान्य सी अच्छी रोमांटिक मूवी है, लेकिन आप देखेंगे कि हीरो है अजीज खान और लड़की है पूजा शाह, और वो एक गली का गुंडा है जो अनपढ़ है, लड़की एक पढ़ी लिखी डॉक्टर है, लेकिन फिर भी वो उसकी जाल में फंसती है। वो आदाब करता है तो वो आदाब करती है, जबकि अभी उसकी शादी नहीं हुई है, धर्मांतरण नहीं हुआ है। जब वो विश्वासघात करता है तो कहा जाता है कि मंदिर पर विश्वासघात हुआ है। और जब ये सब बातें मैं अपने चैनल से उठाता हूँ, सब लोकतंत्र यूट्यूब चैनल से उठाता हूँ, तो एक साजिश के तहत मास रिपोर्टिंग करके यूट्यूब के ऊपर दबाव बनाकर फरहान अख्तर और राकेश ओम प्रकाश मेहरा, जो फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो इस वीडियो को बैन करा देते हैं, क्योंकि ये वीडियो 3.5 लाख से ऊपर व्यूज गार्नर कर चुकी थी और बहुत प्रतिक्रिया इसकी पूरे समाज में आ रही थी, पूरे सोशल मीडिया पर आ रही थी। इसलिए एक साजिश के तहत इस वीडियो को रचित, जैसा कि आप बता रहे हैं, इससे ये भी स्पष्ट होता है, इससे ये भी स्पष्ट हो जाता है कि किस तरीके से रोकने की कोशिश की जाती रही है। रचित, सुन पा रहे हैं आप? जी जी, जिस तरीके से हर वो राष्ट्रवादी आवाज जो इनके खिलाफ उठती है, उनको रोकने की कोशिश विगत दिनों में भी आपने देखा कि जैसे हमने तमाम मुद्दे उठाए थे, तब इन्होंने हर तरीके के बैन लगवाने की कोशिश हम पर की थी। और आज भी जब भी हम उनके खिलाफ बोलते हैं तो एक उनको मूक समर्थन भी बहुत सारे ऐसे लोगों का मिलता है जो कि विश्वास करने योग्य नहीं रहता है। और यहां भी आप देखिए, सोशल मीडिया पर भी, क्या चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो यूट्यूब हो या कोई भी हो, इनको लेकर एक सॉफ्ट कॉर्नर आखिर क्यों होता है? आखिर जब कोई हिंदू अपने हक की आवाज भी उठाता है तो उसकी आवाज को भी, उसके गले को घोटने का काम यहां पर किया जाता है। आखिर ये क्यों है? देखिए, ये हमें समझना होगा कि जो सच्चाई हम आज उजागर कर रहे हैं वो केवल आज की सच्चाई नहीं है, कम से कम पिछले 70 सालों से तो ये चल रहा है। हालांकि ये उससे भी पुराना इसका इतिहास है, लेकिन आज से पहले कोई हमारे पास डेमोक्रेटिक मीडियम नहीं था इस बात को सब तक पहुंचाने का। हमारे पास जो माध्यम थे, जो हमारे पास मीडिया था, वो लोकतांत्रिक नहीं था, ये हमें मानना पड़ेगा।
चंद मीडिया हाउसेस के हाथ में ये नैरेटिव होता था कि पूरे देश में क्या बात की जाएगी, क्या बात नहीं की जाएगी। जब प्रिंट मीडिया था तब भी यही हाल था, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आए तो तब भी कुछ मठ बन गए, मैं उनको मठ कहता हूं टीवी चैनल्स की जगह, जिन्होंने निर्धारित कर लिया कि हम इस विषय को उठाएंगे और इस विषय को नहीं उठाएंगे। अब सोशल मीडिया आने के बाद और सुदर्शन टीवी जैसे चैनलों के पटल पर आने के बाद वो शब्द जो हराम माने जाते थे हमारे टीवी इंडस्ट्री में कहने के लिए, चाहे वो लव जिहाद का हो या यूपीएससी जिहाद, जो जिसकी सुदर्शन न्यूज ने ही ये मुहिम उठाई थी, और जब उठाई थी सुदर्शन न्यूज के ऊपर किस तरीके से अलोकतांत्रिक बैन लगाया गया था, ये आपको भी ध्यान में है। और मैं तब भी आया था आपके चैनल पर, आपके शो पर, और हमने इस विषय पर आवाज उठाई थी। वही मापदंड है वो आज लगाया जा रहा है। और जहां पर भी आप जिहाद की बात करेंगे, जहां पर भी आप सत्य की बात करेंगे, वो चीजें वहां पर बैन कर दी जाएंगी। लेकिन रचित ये एक हमारी विजय भी है, जब हमने इनके खिलाफ आवाज उठाई आज उसकी स्वीकारोक्ति भी हो रही है। आज देखिए धर्मांतरण के खिलाफ जब हम बोले, धर्मांतरण जिहाद जब हमने शब्द दिया तो पहले हंसते थे लोग। आज आप देखिए पूरे देश के अंदर कितने बड़े पैमाने पर धर्मांतरण लगातार जारी है, और हमें यह बात कहने में गर्व है कि लव जिहाद शब्द को सुदर्शन न्यूज ने दिया है। 2005 में सबसे पहले लव जिहाद शब्द का प्रयोग सुदर्शन न्यूज ने किया था, और आज पूरा देश को उस शब्द पर यकीन करने पर उनको मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि देश में बड़े पैमाने पर लव जिहाद जारी है। जनसंख्या जिहाद की हम बात कर रहे हैं। आज आप देखिए जनसंख्या नियंत्रण कानून के खिलाफ कितने बड़े पैमाने पर ये लोग उतर आए हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के लिए सुदर्शन न्यूज ने 20,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा निकाली थी, और उसका परिणाम यह हुआ कि लालकोट की प्राचीर से प्रधानमंत्री मोदी को यह बोलना पड़ा कि हां ये कानून आना चाहिए। तो ये हमारी विजय है, ये आप जैसे लोगों की जीत है जो इन तमाम जिहादियों के खिलाफ आवाज उठाते हैं। रचित बिल्कुल सही कह रहे हैं शुभम जी आप, क्योंकि मुझे याद है कि जब सबसे पहले 2005 में आपने बताया सुदर्शन न्यूज ने ये बात उठाई थी, लव जिहाद के विषय को उठाया था, तो लोग हंसते थे। जो हमारे तथाकथित बुद्धिजीवी थे, जिन्हें मैं बुद्धोजीवी कहता हूँ, वो इस बात पर हंसा करते थे। जो हमारा इंग्लिश मीडिया था, जो हमारा खान मार्केट गैंग था, वो हंसा करता था कि ये क्या बकवास है। जब सुदर्शन न्यूज ने बताया था कि किस प्रकार रेट कार्ड्स लगाए जाते हैं, बोली लगाई जाती है, ब्राह्मण लड़की को फंसाओगे तो इतना पैसा मिलेगा, सिख लड़की को फंसाओगे इतना पैसा मिलेगा, राजपूत लड़की को फंसाओगे इतना पैसा लगेगा, ये खुलासा सुदर्शन न्यूज ने किया था। लेकिन हमारे ये सोशलाइट, हमारा खान मार्केट गैंग उस समय हंसा करता था। हमारे बुद्धजीवी उस समय मजाक उड़ाया करते थे कि ये तो ऐसा कुछ होता नहीं। आज वो सब मान रहे हैं, आज केरला हाईकोर्ट मान रहा है, आज हमारी सरकारें मान रही हैं, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज मान रही हैं। हमारे 2 राज्यों ने लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाया है। योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में बनाया है, और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने बनाया है। और आज जब जम्मू कश्मीर में ये बातें हो रही हैं, तो वहां सिख समुदाय के लोग जाकर कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसा कानून हमें चाहिए। और आपने बिल्कुल कहा, ये हमारी विजय है। मैं भी बताऊं कि मेरे अगर 2 लाख व्यूज वीडियो डालते ही उस दिन आया करते थे, तो आज मेरा चैनल बैन कर दिया गया। मैंने एक नए चैनल से वो वीडियो डाले, ट्रूथ एंड डेयर नाम के चैनल से डाले। वहां पर भी 50,000 सब्सक्राइबर होने के बावजूद 1 लाख से अधिक व्यूज मुझे मिले हैं। तो आप जनता को नहीं रोक सकते हैं, बिल्कुल। और जनता तक सत्य अगर पहुंचेगा, जनता उस सत्य के साथ खड़ी होगी, और आप कितने बैन लगाएंगे, वो बैन हमारे लिए एक विजय ही होगी। और ये बैन ये भी बताता है कि ये जो आरोप हम लगा रहे हैं ये सत्य है। ये बैन ये भी बताता है कि कराची वुड में जो षड्यंत्र चल रहा है पाकिस्तान के इशारे पर, वो भी सत्य है। और ये बैन ये भी बताता है कि हमारे देश के लोग इसे, हमारे देश के तथाकथित बुद्धिजीवी, हमारे फिल्मकार इसे सुनने में असहज महसूस कर रहे हैं, इसीलिए उन्होंने ये बैन लगाया है। लेकिन जितना ये बैन लगेगा, अब तक तो मैंने ये कुछ मेरे 8 लाख सब्सक्राइबर तक बात पहुंची थी, अब सुदर्शन न्यूज के चैनल के माध्यम से देश के घर घर में ये बात पहुंची है। और जब भी कोई तूफान का ट्रेलर भी देखेगा, मैं तो कहता हूँ फिल्म देखने कोई नहीं जाएगा, ट्रेलर देखेगा तो उन्हें फरहान अख्तर की ये कारी नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद रचित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और सुदर्शन न्यूज आपके साथ खड़ा है। इसी तरीके से आप इन जिहादियों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद करते रहिए, और जो सच्चाई है, जो सत्य है, वो देश के हर एक घर में पहुंचाते रहिए। बहुत धन्यवाद रचित आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।